बच्चों, SVM एजुकेशन के माध्यम से आज साइंस का दूसरा लेसन लेते हैं। द्वितीय लेसन है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम अम्ल के विषय में जानते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों के गुणों को हम देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलकर H आयन देते हैं तथा नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसी प्रकार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH आदि। क्षारों के गुण अगर हम देखें तो क्षार स्वाद में कड़वे तथा छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल व क्षारकों के अगर हम रासायनिक गुण धर्म देखें तो सबसे पहले धातुओं से क्रिया। तन्व अम्ल अत्यधिक क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2। अम्लों की तरह धातुएं प्रबल क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। उदाहरण Zn प्लस 2NaOH, Na2, ZnO2 प्लस H2। इसमें सोडियम जिंकेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। Na2CO3 प्लस 2HCl से क्रिया कराएं हम तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्राप्त होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर हम इस उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें तो CaCO3 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। CaOH प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। अगर हम इस अधिकता में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो यह श्वेत अवक्षेप जल में विलय होकर के विलुप्त हो जाता है तथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू CaHCO3 इसी प्रकार हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। लवण आप जानते हैं उदासीन होते हैं, न अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। H2SO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। इसी प्रकार अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अगर हम क्रिया कराएं तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। उदाहरण Na2O प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O। CuO प्लस 2HCl तांबे के विलयन में अगर हम HCl अम्ल डालते हैं तो CuCl2 का हरा पीला विलयन प्राप्त होता है और जल बनता है। अगर हम अम्ल व क्षारकों की समानताएं देखें तो अम्ल व क्षार दोनों ही जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। H2SO4
का जली विलयन अगर हम देखें तो उसमें यह 2H हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट SO4 आयन में यह विभाजित हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलने पर यह H आयन तथा NO3 आयन में बट जाता है। इसी प्रकार NaOH को हम देखें तो NaOH जली विलयन में सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड OH आयन में विभाजित हो जाता है। KOH को देखें, KOH को जल में घोलने पर यह पोटेशियम आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन में विभक्त हो जाता है। अम्ल व क्षार की प्रबलता। अम्ल व क्षार की प्रबलता H आयन तथा OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यह सांद्रता हम pH स्केल की सहायता से ज्ञात करते हैं। pH स्केल में H आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। pH को ऐसी संख्या के रूप में देखते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। H आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतना ही कम होगा। किसी उदासीन विलयन का pH 7 होता है। यदि विलयन का pH मान 7 से कम होगा तो वह विलयन अम्लीय होगा और pH का मान 7 से 14 तक अगर होता है तो वह विलयन क्षारीय होगा, जिसको हम निम्न सारणी से दर्शा सकते हैं। pH हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे रुधिर का pH देखें तो यह 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय होता है। रुधिर हमारा हल्का क्षारीय होता है, जबकि हमारे शरीर का pH परास 7 से लेकर के 7.8 के मध्य में होता है। 7 से कम या 7.8 से अधिक pH होने पर हम बीमार हो जाते हैं और इससे भी कम या अधिक होने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। जबकि pH मृद जल में इसका मान 7 होता है। अगर pH का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता जाता है। वर्षा जल में यदि pH का मान 5.6 हो जाए तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। हम इसी तरह से पौधों में भी हम देखें pH का विशेष महत्व है। भूमि की अम्लीयता एवं क्षारीयता पर हम उसमें खाद देते हैं और उसी अनुसार खेती की जाती है। अगर भूमि अम्लीय है तो उसमें हमें क्षारीय खाद देनी पड़ती है जिससे उदासीन किया जा सके, और भूमि क्षारीय है तो अम्लीय खाद उसमें देते हैं, तभी पौधे से उचित अच्छी हमें फसल प्राप्त होती है। हमारे शरीर का pH समान रखने के लिए हमें उदासीन पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। जल, कार्बोहाइड्रेट आदि उदासीन पदार्थ हैं। इन जल का अधिक सेवन करने से हमारे शरीर का pH संतुलित बना रहता है। पाचन में कभी कभी HCl की अधिकता होने पर, प्रोटीन का अगर हम अधिक सेवन करते हैं, आप देखते हैं चाट पकोड़े या शादी में अधिक तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है, और उस अम्लीयता को संतुलित करने के लिए यह अम्लीयता हमें खट्टी डकारों के रूप में प्रदर्शित होती है। इसे सही करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मुंह का pH मान अगर 5.5 से कम होने लगता है तो हमारी दांतों की इनेमिल खराब होने लगती है। यही कारण है कि हम खाना खाने के बाद मुंह को साफ करते हैं जिससे दांतों की इनेमिल खराब नहीं हो। या और भी कई कारण आपने देखा होगा, मधुमक्खी काटने डंक मारने पर हमारा भाग फूल जाता है। मधुमक्खी के डंक में या बर्र के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इस डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं।